फलस्तीनी हक पर हैं और हम उनके साथ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी का 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा, कहा उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है, मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीन पर होने वाले इसराइली मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बोले मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लिबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। तमाम लोगों को काबिज के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने का हक हासिल है। अपने खिताब में इसमें कहा कि इस खुतबे की मुखातिब पूरी दुनिया इस्लाम है। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत अजीम फुकदान है। 7 अक्टूबर का हमला जायज था, इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे। पीटीआई का एहतजाज, मुल्क भर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेंजर्स तलब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गईं। जुड़वा शहरों में जमीनी राबिता मुनक़िता। फैजाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर 0 पॉइंट पर 20 फुट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई हैं। श्रीनगर हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर से इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली तमाम सड़कें रुकावटें लगाकर बंद। लाहौर मोटरवे, रिंग रोड, बाबू साबो इंटरचेंज, शाहदरा से पिंडी जाने वाली सड़कों पर भी रुकावटें। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वाटर कैनन, वाटर बोसर, प्रिजन वैन, पुलिस की नफरी भी मौजूद। आम शहरियों को पिंडी इस्लामाबाद जाने से रोक दिया गया। 3 कारकुन गिरफ्तार। अडियाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जलाओ, घेराव और मार धाड़ चाहता है। अली मीन गंडापुर क्रेनो, लिफ्टर और सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा उनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और उनको कैश करें। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद किया। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 25 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हैं, मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, गिरफ्तारी का खदशा है। दरखास्त गुजार को राहदारी जमानत दी जाए, अदालत से इस्तदा। डी चौक हमारी मंजिल, हर सूरत वहां पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा आगे जाते जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। सबको कहता हूं डी चौक पहुंचे। हकीकी आजादी के लिए सब ने निकलना है। आइन की बहाली और हकीकी आजादी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन जमातों को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत का फ्रीकैन को नोटिस, आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। समाअत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, अदालत से इस्तदा। केस को मामूल के मुताबिक चलने दे, अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ट्राइब्यूनल तब्दीली केस, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को दलाल के लिए आखिरी मौका। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ट्राइब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत की। पीटीआई की जानिब से जूनियर वकील पेश हुए। रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका। जवाब जमा कराने और दलाल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा 9 अक्टूबर को जवाब और दलाल दिए जाए, उसके बाद कोई मौका फराहम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी।
मालूमात मिली है कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीगियों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हदूद में रहे, वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जरूर जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ, पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वजीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। असलम सलीमी मुदब्बिर और आला पाए के सियासतदान थे। वजीर आजम का साबिक नायब अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम के मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, असलम सलीमी मरहूम की रहलत से पाकिस्तान की सियासत का एक दरख्शंदा सितारे से महरूम हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती राशि का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने वाले डिपार्टमेंट्स को शाबाश दी। सरकारी राशि के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की भी हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में कहा कि अवाम पर टैक्सेस बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा, पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। सूबाई दारुल हुकूमत में दफा 144 लगाने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर फरीक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। अदालत लाहौर में 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक दफा 144 का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा। इसराइल के बैरूत एयरपोर्ट और गिरदनवाह में हमले, हज़बुल्लाह के मुमकिना सरबराह को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने जनूबी लेबनान के 20 गांवों पर भी बमबारी की। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। सहूनी फौज ने नबातिया समेत 70 गांव खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात गए हमले हसन नसरुल्लाह पर किए गए हमले से ज्यादा बड़े थे। हमलों में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 12 लाख शहरी नकल मकानी पर मजबूर। 2000 अफराद लुकमा अजल बन चुके। हिज़्बुल्लाह ने जवाब में शमाली इसराइल पर 100 रॉकेट दाग दिए। साहिली इलाके नहारिया में आग भड़क उठी। कराची में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक डेंटल क्लिनिक रिहायशी बंगले में कायम था। साबिक सदर को मरासला भेजकर खबरदार किया गया, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। कार्रवाई में SBCA पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शकील जमाली की सरबराही में कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। मुल्क के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शाम और रात के वक्त में गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवाह में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और सवात में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।